अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2026 कैसा होने वाला है। साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतरीन किस्म के मौक़े मिलने वाले हैं, किन प्लैनेट्स की नज़रात आपकी ज़िंदगी में काया पलट असरात नाफिज कर सकती हैं। आप अपनी धन दौलत, अपने रुपए पैसे और माली मामलात में कैसा बदलाव देखने वाले हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में तवील मुद्दती इशारे अपनी एनर्जीज को मुअस्सर और इफेक्टिव अंदाज में नाफिज करेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी सेहत, दौलत, आपके कारोबार, करियर, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में साल 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है या आप कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की सालाना यानी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 आपके लिए इंतहाई खुशियों और मुसर्रतों का बायस बन सकता है, क्योंकि इस साल में आप अपने करीबी रिलेशंस में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप किसी ख़ास शख्स से अपना कोई ताल्लुक या रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी के करीब होना चाहते हैं या किसी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहते हैं तो इस हवाले से आपके लिए इस साल में जुपिटर 30 जून तक आम किरदार अदा करता रहेगा। जुपिटर अपने शर्फ पर 30 जून तक रहते हुए आपको मोहब्बत के मैदान में, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के मैदान में और आपके दीगर रिलेशंस में खासी मदद दिलवा सकता है। तज़ादात, कंट्रडिक्शंस, इख्तिलाफात और कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल से आपको इस साल में निजात मिल सकती है। इब्तिदाई साल में 10 फरवरी से 6 मार्च तक वीनस शर्फ पर रहेगा। वीनस का शर्फ आपके ज़ायचे के तीसरे घर में होने से साल के इब्तिदाई दिनों में आपको बहन भाइयों, अजीज़ों अकारा, अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों, अपने हमसायों या ऐसे अफराद जो आपके करीब रहते हैं उनसे तल्लुकात को बेहतर करने में मदद मिलेगी। आपसी मोहब्बत में इजाफा होगा, बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म होंगे, हम आहंगी और हारमोनी के असरात ज़्यादा प्रिवेल करेंगे। आप इस साल में अपने तल्लुकात के दायरे को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तल्लुकात में मौजूद दरारें हैं, जो कमियां हैं, आप उन्हें अच्छे अंदाज में इस साल में पूरा करते नज़र आ सकते हैं। इस हवाले से आपके लिए वीनस का शर्फ खासी अहमियत इख्तियार किए रखेगा और इसके साथ साथ 30 जून तक जुपिटर का शर्फ भी आपको अपने ताल्लुकात के हवाले से अच्छी खबरें दिलवाता रहेगा। इस साल में एक बड़ा सियारा यूरानस अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में साल का बेशतर हिस्सा गुजारेगा। यूरानस आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी बुर्जोज़ा में तमाम साल रुजत और मुस्तकीम दोनों चालों में चलेगा। स्पेशली 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक यूरानस पॉजिटिव होगा और डायरेक्ट चाल में होगा, जिससे आपको अपनी सेहत के हवाले से बड़ी नुमायाँ बेहतरी नज़र आ सकती है। आप अपनी सेहत पर तवज्जो देते नज़र आ सकते हैं। आपकी डाइट में तब्दीली आ सकती है। आप बेहतर खुराक, बेहतर खानों की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चहल पहल देखेंगे और ख़ुसूसी तौर पर आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देना बड़ा फ़ायदा दे सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ताल्लुक़ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से है और आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, सेहत के मसाइल हैं, आप बीमारियों में मुब्तला हैं या आपको अपनी सेहत को बेहतर करने का इससे पहले मौका नहीं मिला, तो साल 2026 में यूरानस की एनर्जीज आपको गैर मुतवक्को तरीके से इत्तफाकिया तौर पर ऐसी मदद दिलवा सकती हैं जिससे आप अपनी सेहत के हवाले से खुशकुन एहसासात की ज़द में आ सकते हैं। आप ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, जदीद मशीनरी और जदीद तरीके इलाज से मदद लेते नज़र आएंगे। आप न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके शरीके हयात या आपके मातहत लोगों की सेहत के हवाले से भी खुशकुन माहौल देखेंगे। सेहत पर आपके अखराजात में कमी आएगी, डॉक्टर्स और मेडिसिन के अखराजात कम होंगे और इसके बदले आप अपनी धन दौलत और माली मामलात में इजाफा देख सकते हैं। आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से भी आपके लिए यूरानस आम किरदार अदा करेगा। यूरानस आपके ज़ायचे के छठे घर में रहते हुए ऐसी नज़रात देगा जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपको दूसरों से बड़ी मदद मिल सकती है। काम की जगह पर माहौल आपकी फेवर में हो सकता है। अगर आप अपने कामों के लिए, लोगों की सर्विसेज के लिए अफराद की तलाश कर रहे हैं तो इस साल में आप बेहतर और अच्छे अफराद हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से यूरानस आपको नए तजर्बात करने की दावत देता है। आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए माहौल में एक नयापन देखते नज़र आ
आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, मॉडर्न दौर के डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं, तो आपके लिए यूरानस की एनर्जीज इस साल में अच्छे करियर की निशानदेही करती हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 में आपको रुपए पैसे, माली एतबार से और सेहत के हवाले से यूरानस की एनर्जीज मदद देती रहेंगी। अलबत्ता आपके जायचे के दूसरे घर में प्लूटो तमाम साल गर्दिश पजीर रहेगा। स्पेशली प्लूटो का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड का दौरानिया आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपको थोड़ा सा माली मामलात में अपनी हिस्स हवस, लालच और अपनी बेकरारियों को काबू में रखना होगा, क्योंकि प्लूटो की एनर्जीज आपको माली हवाले से कई नए इनिशिएटिव्स लेने में मनफी तरीक़ेकार अपनाने की तरफ राग़िब कर सकती हैं। आप मनफी पहलुओं पर गौर करते नज़र आ सकते हैं और गैर रिवायती तरीक़ों को अपनाते नज़र आ सकते हैं। प्लूटो की एनर्जीज आप में जल्दबाजी पैदा कर सकती हैं और आप में गौर व फिक्र की कमी लाने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा याद रखें कि प्लूटो की एनर्जीज का तदारुक करें चीज़ों के बारे में, अपने माली मामलात के बारे में, आप खरीदारियाँ करते हुए या लेन देन वगैरह में रियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़े। सिर्फ ख्वाबों की पैरवी मत करें, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने कुछ ख्वाब हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा होमवर्क कर लें, तहकीक कर लें और उसके बाद फाइनेंशियली तौर पर कोई डिसीजन करें, वरना आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। इस साल में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खासी हलचल देखने में आ सकती है, क्योंकि आपके जायचे के चौथे घर में तमाम साल दो बड़े सियारे कमज़ोर हालत में गर्दिश पजीर रहेंगे। स्पेशली सैटर्न का किरदार खासा मनफी हो सकता है। सैटर्न और नेपच्यून 2026 में आपको आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल दे सकते हैं। वालिदैन की सेहत के इशूज़ सामने आ सकते हैं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के मामलात, घरेलू ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ में, घर में, ख़ानदान में मसाइल को हल करने के लिए भी आपको हो सकता है खासी ज़्यादा तगो-दो करनी पड़े। और ये भी मुमकिन है कि आप में से बेशतर कैप्रिकॉर्न अफराद को अपनी खानदानी जिंदगी से खासे शिकवे नजर आए, खासे और माहौल आपकी मंशा या तवक्कुआत के मुताबिक आगे बढ़ता ना दिखाई दे। साल 2026 आपको आपके घर पर मुतवज्जो करता है। अपने घर पर तवज्जो दें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सोच को मुस्बत रखें, और याद रखें कि ख़ानदानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात जो बैरूनी फैक्टर्स होते हैं वो बड़ी हद तक चीज़ों को तहोबाला कर सकते हैं। बेवकूफ़ लोगों को अपनी फैमिली लाइफ में, अपने मामलात में हिस्सा लेने से दूर रखें और बेवकूफ़ दोस्तों से बचें। ख़ानदानी ज़िंदगी आपके लिए इस साल में एक बड़ा चैलेंज हो सकती है और चीज़ें खासी क्रूशल हो सकती हैं। ससुराली ज़िंदगी, वालिदैन से ताल्लुकात में उखाड़ पिछाड़ आ सकती है। इसके अलावा ख़ानदानी एसेट्स की तकसीम के मामलात भी आपके लिए हो सकता है ज़्यादा अच्छे ना हो। कोशिश करें अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ से साल 2026 में इज्तनाब से काम लें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए फ़िक्र तदब्बुर से काम लें। आपको धोखाधड़ी, इल्ज़ाम तराशियों, बहतानों वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा अपने होश हवास को मुकम्मल तौर पर बहाल करके अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस साल में आपको रूहानी तौर पर खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून की नज़रात आपके रूहानी उमूर के घर पर तमाम साल पड़ती रहेंगी, जो नाकिस हो सकती हैं, जिससे रूहानी तौर पर आपके लिए साल का ज़्यादा अरसा बेचैनी का बायस बन सकता है। रूहानी तौर पर आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे सकते हैं। अलबत्ता 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक सूरज बेहतर हालत में आपके जायचे के 12वें घर में होगा। ये वक्त आपको रूहानी तौर पर बुलंदी अता कर सकता है, आपकी फिक्रें कम कर सकता है और आपके अंदर मौजूद इबहाम, शुकूक व शुबात ख़त्म करने का बायस बनेगा। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल का इब्तिदाई हिस्सा आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपको रूहानी तौर पर बेहतर कर सकता है, आपकी दूर अंदेशी बढ़ सकती है और आप अपनी बसीरत का शर्फ आपके लिए मुआवन व मददगार साबित होगा। ओवरऑल देखा जाए तो साल 2026 में आपको अपनी सेहत के हवाले से बड़ी खुशकुन खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको धन दौलत, कारोबारी ज़िंदगी में बेहतर माहौल मिलेगा। मोहब्बत और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप के मामलात, शादी ब्याह करने के हवाले से 30 जून तक अच्छा वक्त होगा। अलबत्ता 30 जून के बाद आपको इन मामलात में शायद ज़्यादा सपोर्ट न मिले। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। सूरज ग्रहण आपके जायचे के 12वें घर और 8वें घर में होंगे, जबकि चांद ग्रहण आपके जायचे के 9वें घर में होंगे। सूरज ग्रहण
اور چاند گرہن کی اوقات میں چاند گرہن والے دنوں کا آغاز آپ کو صدقے سے کرنا چاہیے۔ نماز کسوف، نماز آیات اور ورد و وظائف کو اپنانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، صدقات دینا اور درود پاک پڑھنا، یہ ایسے کی اعمال ہیں جو اگر آپ پراپر کرتے رہیں تو آپ کو نہ صرف اندرونی طور پر سکون ملے گا بلکہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چیزوں میں خاصی آسانیاں پیدا ہوتی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر